हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्लांट्स के लिए तीन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक है पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो उसमें से आज हम पोटेशियम जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बात करेंगे कि वो हम घर में कैसे बना सकते हैं और उसका क्या क्या हमारे पौधों पे जो रोल है उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है उसको डालने से, और कैसे हम उसे आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में तो हम जानते हैं। नाइट्रोजन तो हमारे पौधों की लीफी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल स्मॉल में बता रही हूँ इनके बारे में, क्योंकि आज हम पोटेशियम के बारे में ही बात करेंगे। और दूसरा है फास्फोरस, ये हमारे प्लांट्स के जो है रूट सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर देता है। और तीसरा आता है पोटेशियम, जो कि हमारे पौधों की फ्लावरिंग के लिए, उनमें नई नई कलियाँ आएँ, बर्ड्स बने, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए जो हम सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँगी सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र रहेगा जो हम घर में ही बना सकते हैं और कोई खर्चा भी नहीं हो, तो उसके लिए बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं। तो फ्रेंड, जो बनाना पील होता है उसमें जो पोटेशियम जो भी होता है, तो पोटेशियम का रोल सिर्फ कलियाँ बनाने में भी नहीं होता है। इसका एक दूसरा रोल भी है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट हम अपनी मिट्टी में डालते हैं वो हमारी जड़ें उनको एब्जॉर्ब करें और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाएँ। ये भी एक रोल होता है पोटेशियम का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये केले के छिलके मैंने इकट्ठे करे हुए हैं काफ़ी सारे। देखिए, इस तरह से जब भी आपके घर में केले के छिलके, हम वैसे भी लाते ही रहते हैं, या कोई पूजा हो तो आप इस तरीके से इकट्ठे कर लीजिए अपने केले के छिलके। तो और इनका हम फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से फ्री में बना सकते हैं घर पर। तो जैसे ये मैंने इकट्ठे करे हैं, अब मैं आपको ये कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे कैसे हम इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, तो 3 तरीके से मैं इसका फर्टिलाइज़र आपको बना के दिखाऊंगी और उनको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पहला तरीका है, ये मैंने बनाना पीस जो थे इनको कैंची की हेल्प से, देखिए ऐसे छोटे छोटे पीसीज में मैंने काट लिया। ये देखिए सारे छोटे छोटे पीसीज हैं, इनको काट लिया है। तो पहले तो है हम इसका जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो इसको करने के लिए देखिए ये मैंने पील्स काट के रख लिए। ये देखिए इसका ये जो गूदा है ये जो इसको हमें यूज़ करना है स्पेशली इस फर्टिलाइज़र में। तो मैंने एक ये देखिए कंटेनर ले लिया है, इसमें थोड़े से मैं ये बनाना पीस, ये लगभग मैंने 5-6 केलों के छिलके ले लिए हैं। तो इसमें मैं पानी डाल के रख दूंगी। ये देखिए, ये मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसमें पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से ये मैंने डाल के रख दिया है। ये मैं लगभग 2 दिन के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 4-5 दिन तक भिगो के रखें, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ जो है, ये देखिए इसका जो है ये गूदा, ये हमें यूज़ करना है। इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इसी को यूज़ करना है। इसका हम ये ना सोचें कि हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किसी भी चीज़ का कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। हम सिर्फ इसको लिक्विड बना रहे हैं इस पोटेशियम का जो इसके छिलके में लगा हुआ है। तो इसके लिए हम इसको, ये देखिए 2 दिन के लिए ही सिर्फ हम इसे भिगो के रखेंगे। और जैसे मैंने भिगो दिया है, और 2 दिन के बाद देखिए इस तरीके से, देखिए ये ब्लैक कलर का पानी ये ऐसे तैयार हो जाएगा, ब्लैक कलर का पानी। तो ये इसको बंद करो। तो फ्रेंड, जब ये पानी तैयार हो जाएगा 2 दिन के बाद, आप इसको छान लीजिए, किसी भी बड़े बर्तन में छान लीजिए। और ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बना है लिक्विड, ये बहुत, इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं डालेंगे। इसको हम छान लेंगे और इसमें जितना भी पानी है, हमारा जितना भी पानी है उससे कम से कम डबल पानी हम इसे कर लेना है। और जब डबल पानी हो जाएगा तब इसे हम थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसको डायरेक्टली डालेंगे तो पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उससे क्या होता है कि बाकी न्यूट्रिएंट्स हमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हमारे प्लांट्स। तो इसको डबल कर लीजिए पानी। तो एक मेथड तो ये हो गया, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालिए, और इसका असर बहुत जल्दी होता है। जब भी हम कोई लिक्विड चीज़ डालते हैं अपने पौधों में तो वो जल्दी असर करती है, क्योंकि जो जड़ें हैं तुरंत उसको सोख लेती हैं। तो फर्स्ट मेथड तो यही हो गया, जो पानी बना है इसको डबल करके आप अपने पौधे में डालिए। अब दूसरा मेथड मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये केले के छिलके हैं, इनको आप छाया में या धूप में जैसा आप चाहें सुखा लीजिए। देखिए मैंने सुखा के रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये सूखे हुए केले के छिलके हैं, क्योंकि एक साथ तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं बनाते हैं, तो ये सुखा के मैंने रख लिए हैं। इसको आप क्या करिए, या तो आप डायरेक्ट ही डाल दीजिए, अपने पौधों की गुड़ाई करिए और उसमें डाल दीजिए, और किनारे किनारे पर डाल दीजिए, और फिर उसमें पानी डाल दीजिएगा। तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और हमारे पौधे को जो इसके न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैं और बता दूं, इसमें पोटेशियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक
और बोरोन जैसे न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिर्फ पोटेशियम नहीं, बाकी चीज़ें भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं बनाना पील फर्टिलाइजर में। तो ये सेकंड मेथड हो गया। इस तरीके से आप सूखे ड्राई फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, नहीं तो ये छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। या फिर इनको भी आप भिगो के डाल सकते हैं, पर इसमें पानी डबल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही भिगो दीजिए और जो पानी निकले वो डाल दीजिए। और ये छिलके भी आप डाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो फंगस फिर प्लांट्स में नहीं लगती है। तो ये सेकंड मेथड हो गया फ्रेंड्स। और अब तीसरा तरीका मैं बताती हूँ। जैसे ये आपके केले के छिलके हैं, तो ये केले के छिलके जब भी आप कोई भी जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी प्लांट की, तो आप क्या करें, मिट्टी के अंदर ही, मतलब जैसे एक लेयर बिछाएं मिट्टी की गमले के अंदर, उसके ऊपर एक लेयर पूरी इस केले के छिलके की बिछा दीजिए। फिर उसके बाद एक लेयर और मिट्टी की बिछाइए और उसके बाद अपना प्लांट जो है रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये जो छिलके हैं धीरे धीरे करके मिट्टी में हर चीज़ डिकम्पोज हो जाती है। कुछ टाइम लगेगा, 1 महीने के करीब, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर डिकम्पोज होते रहेंगे और हमारे प्लांट की जड़ें जब तक यहाँ पर इनके केलों के छिलकों तक पहुँचेंगी बढ़कर, तब तक ये डिकम्पोज हो चुकेंगे और हम जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जो प्लांट से अच्छी तरह ले लेंगे। और एक और फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, इससे जो है हमारी जो पॉट की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, मतलब वो रिच सॉइल बन जाएगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें इजीली अवेलेबल होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है क्योंकि ये मिट्टी में हर चीज़ डिकम्पोज हो जाती है। कंपोस्ट बनाते टाइम भी हम मिट्टी का यूज़ करते हैं, तो अगर हम मिट्टी में भी मिला देंगे इनको अपनी पॉटिंग मिक्स में, एक लेयर बिछा के और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा। ये तो 3 तरीके हो गए फ्रेंड्स हमारे बनाने के, कि हम उसको कैसे बनाएं। अब ये बात आती है कि इनको हम यूज़ कैसे करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चीज़ लगातार एक ही डालते रहते हैं तो हमारे जो पौधों में ना उस चीज़ की अधिकता भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसका तरीका ये है कि जैसे हमने एक बार बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाला तो उसके कम से कम 10 दिन तक कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र आप ना डालें, ताकि ये इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें हमारी प्लांट्स की जड़ें। उसके बाद आप दोबारा जो फर्टिलाइज़र डालेंगे वो फिर बनाना का नहीं डालेंगे या फिर कोई पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। उसके बाद आप कोई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालिए जिसमें कि नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो। मेरा मतलब है कहने का, अगर आप एक बार आपने बनाना पील डाला है तो दूसरे टाइम आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ना डालें, कोई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डालें, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गई या फिर आप फास्फोरस या फिर DAP हो गया या फिर होगी बोन मील। दूसरे जो फर्टिलाइज़र होते हैं या सरसों की खली का बेस्ट फर्टिलाइज़र है, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप एक बार बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालें और उसका फिर गैप करें 10-15 दिन का, उसके बाद आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालें। तो ये दोनों अगर आप अल्टरनेटली डालेंगे तो बहुत आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये और एक चीज़ और है इसमें ध्यान रखने वाली, कि जब भी आप फर्टिलाइज़र कोई भी डालते हैं, ये डालें या सरसों की खली का डालें, तो पहले आप पॉट की मिट्टी को 2 दिन पहले पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। उसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, तब आप ये डालें, ताकि जैसे ही आप डालें तो पूरा का पूरा जो इसका न्यूट्रिएंट है आपकी जड़ें अच्छी तरह से सोख ले और उसको उस समय नीड हो पानी की, तो एकदम से वो एब्जॉर्ब करेंगे और कोई फंगस लगने का भी फिर खतरा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको डालने से आपकी अगर कोई प्लांट्स में अगर आपकी कलियां नहीं आ रही है, बहुत दिनों से आप ध्यान भी रख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई कीड़ा भी नहीं लगा है, तो आप ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। ये तो एक्सपीरियंस मेरा किया हुआ है खुद का ही, और इसमें कोई पैसे हमारे भी नहीं लगते और बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। केले के छिलके हैं, फ्रूट्स तो बिल्कुल फ्री में हमारे घर आते ही हैं और छिलके हम फेंक ही देते हैं। तो आप ये ज़रूर बना के इनको डालिए और देखिए आपके जो फ्लावर्स हैं, पौधे हैं, पूरा भर जाएगा आपका गार्डन कलियों से और फूलों से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा मेथड और जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं कैसे यूज़ करना है, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे मैं एक नए वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।